सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। नेता लोग जो दावे करते हैं उस पर भरोसा करना फिर से भारी पड़ रहा है। जी हाँ, बीते साल के 14 दिसंबर से नए साल के 14 जनवरी तक नेताओं ने जितने भी दावे किए सब अमल में आ जाते तो राज्य का राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल गया रहता। या फिर यूं कहिए कि जो भी राजनीतिक दलों में भूकंप का कुछ ऐसा सीन रहता, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा और तहस नहस, क्योंकि इस दौर में हर एक दल में भारी टूट का दावा किया गया। यहाँ तक कि नई सरकार के गठन तक की कल्पना कर ली गई। दावे इतने जोर से किए जा रहे थे कि जनता उसे सच मान बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई में जो दावे हो रहे हैं वो होने वाला है। लेकिन खरमास यानी कि 14 जनवरी गुजरे सप्ताह होने को आया है और किसी दल में टूट की सुगबुगाहट तक नहीं है। हाँ, नेताओं के दावे पर एक बार फिर से भरोसा जो है वो टूटा है, क्योंकि खरमास के बाद बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा चेंज आएगा। तमाम राजनीतिक दल ऐसा कह रहे थे। दलों में टूट के दावे पहले से किए जा रहे थे, उसमें गंभीरता 10 जनवरी को आई जब बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं, हम चुप हैं। अभी खरमास चल रहा है, मकर संक्रांति के बाद आरजेडी अपनी पार्टी बचा ले। और दूसरी तरफ आरजेडी की बात करते तो आरजेडी ने भी कहा था कि खरमास के बाद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ी रैली निकलेगी और तमाम तरह के आंदोलन होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ टाई फिस्ट। कोई और दावा करता तो लोग टाल भी देते, मगर यहाँ जो मामला है वो भूपेंद्र यादव जैसे बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार का था, सो लोगों ने भरोसा कर दिया। अगले दिन सोमवार को लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के दावे ने लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि सचमुच कहीं मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा होने वाला है क्या। लोग यही सोच रहे थे कि क्या बड़ा चेंज हो सकता है, सरकार चेंज होने की बात हो रही थी। लल्लन सिंह ने कहा कि भूपेंद्र यादव चाह ले तो आरजेडी का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा। लेकिन जैसे खरमास खत्म हुआ, सारे दावे खत्म हो गए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही साथ खरमास खत्म हो गया और अब कोई भी दल टूट का दावा नहीं कर रहा है। नई चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर के हो रही है। ये हो जाए तो नए सिरे से टूट फूट की चर्चा होगी। तब कहा जाएगा कि कैबिनेट में जिन विधायकों को जगह नहीं मिली है वो दूसरे दल में जाएंगे। गिनती के विधायकों के बल पर चलने वाली सरकार में इस तरह के कयास चलते रहते हैं। बिहार इस मामले में भी अपवाद रहा है। 1990 की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी अल्पमत की सरकार चुनाव दर चुनाव 15 साल चली। तो अब जो है इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां जो दावे करती है उस पर बिल्कुल भी आम जनता जो है वो भरोसा नहीं कर सकती है। ना आप कीजिए ना मैं करती हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।